बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहरा जो काज़मी का केस था उसमें आपको मालूम है बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि ज़हीर, शब्बीर और जो दीगर दो और लोग गिरफ्तार थे, इन सब की जमानतें मंजूर हुई और सब अदालती हुक्म के बाद बाहर आ गए। जेल से ये लोग रिहा हो चुके हैं और अब आने वाले दिनों में इनका केस जो है क्या खत्म हो गया है या फिर केस आगे अभी बढ़ेगा। और उसके बाद मेहदी अली काजमी साहब और उनकी जो लीगल टीम है वो क्या सोच रही है एग्जैक्टली exactly, कल उनके लिए ये फैसला एक वाकई बहुत बड़ा सेटबैक था। जिस दिन के लिए उन्होंने महीनों इंतजार किया और जहीर को और शब्बीर को जेल भिजवाया, वो अचानक से वो रुक गए और सब कुछ रिवर्स हो गया और यूं लगा कि केस शायद खत्म हो गया है। लेकिन ये मामला अभी इतना आसान नहीं है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उसके बावजूद लीगल टीम सोच क्या रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने सहाफी भाई शाहिद हुसैन साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने हमने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जमानत हो गई, बंदे बाहर आ गए, क्या केस खत्म हो गया है? अफ़याद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, केस तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो ज़मानत होने का तरीक़ाकार है, जो मुल्ज़मान की ज़मानत मंज़ूर हुई है, उस पर अदालत के फ़ैसले के ऊपर बेशुमार बेपनाह किस्म की तनकीद हो रही है। और यकीन मानिए, ऐसे-ऐसे मुल्कों से, ऐसे-ऐसे कहते हैं कि इलाकों से, ऐसी-ऐसी जगहों से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेज़ आ रहे हैं कि जिनका दिफ़ा करना भी हमें मुश्किल हो रहा है। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे जब सवाल पूछते हैं या पहले जब बात करते थे, तो हम कहते थे, देखें जी, पुलिस या मुख्तलिफ इदारे ज़रूर जो है वो कहीं ज़ुल्म जबर या ज़्यादती करते हैं, लेकिन जब मामला अदालतों में आता है तो फिर अदालतें जो है भरपूर किस्म का इंसाफ देती हैं लोगों को। तो लेकिन इस केस में हमने देखा कि इंसाफ होता क्या, लेकिन अब इंसाफ की तो अभी ट्रैक पे ही नहीं चढ़े। लेकिन जब बुनियाद थी, इब्तिदा थी, तो वहाँ मुल्ज़मान की ज़मानत को मंज़ूर कर लिया गया। पहली बात अगर हम करें कि जो निकाह खान और गवाह थे, उनकी इसी अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की थी महज़ इस वजह से कि चालान में उस वक़्त 364 ए शामिल था, 375 भी शामिल था। और अदालत ने कहा चूँकि चालान ये ऊपर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद फिर चालान चूँकि आएगा तो अब उस इस कंडीशन में या इस सेक्शन के तहत मुल्ज़मान की बेल नहीं बनती, लिहाज़ा उनकी उस वक़्त बेल डिसमिस कर दी थी। उन मुल्ज़मान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उसके बाद फिर चालान का प्रोसीजर आया, चालान मंज़ूर हुआ। चालान में वो दफ़ात शामिल की गई, शामिल हैं जो नाकाबिल ज़मानत हैं। और चले निकाह खान का रोल अगवा करने में ना हो, उसके बाद फिर बदफेली या इस तरह एक संगीन जुर्म में ना हो, निकाह की हद तक हो, उनका जुर्म भी अगर बनता था जिस हद तक का, उस हद तक उन्होंने आधी सज़ा भी चलें काट ली, जेल गुज़ार ली 3.5 महीने। लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनकी ज़मानत मंज़ूर हुई, वो सेक्शन जिनका जो नाकाबिल ज़मानत हैं, उसके बावजूद भी उस पे लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं। अब देखें, केस तो खत्म नहीं हुआ, अदालत ने अपने फैसले में भी लिख दिया है कि ज़मानत देने का मकसद ये नहीं है कि मुल्ज़मान बरी हो गए या एक बरियत का फैसला हो गया, केस चलेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जब कवानीन बनाए गए हैं, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद अब तक नहीं हो रहा। आपको याद होगा, एक तो मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि जब एक नया केस आता है, नए तरीके से आता है, उसकी सारी चीज़ें नई होती हैं, मतलब केस जिस तरह बेल्ट होता है या जो वक़ूआ होता है, बिल्कुल उसकी वारदात तरीका तरीका वारदात बिल्कुल नया होता है। लेकिन अक्सर केसेज़ में उनको जाँचने के बजाय जजेज़ पुराने केसेस के फैसलों को नज़ीर के तौर पर मान के उसमें यस सर या नो कर देते हैं, यानी कि कोई भी फैसला कर देते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर केस की नोयत अलग-अलग होती है, तो पुराने केसेस को देखने मेरिट्स, की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल, मेरिट्स, डीमेरिट्स हर केस का अलग होता है, उसका तरीका बिल्कुल। वारदात डिफरेंट होता तो है, शवाहिद ये उसमें मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब सिलसिला ये है कि जब ये सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है फहद भई, उसमें आज तक कोई ऐसा मुल्ज़िम ही नहीं है जिनको कन्विक्शन हुई हो, सज़ा हुई हो और या इनकी लंबे अरसे तक मुल्ज़मान जेल में रहे हों। अगर किसी वजह से मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं, जेल चले जाते हैं, महीने 2 महीने के बाद उनकी बेल हो जाती है और उसके बाद लड़कियों का फ्यूचर भी तबाह हो गया, माँ-बाप की इज़्ज़त भी तार-तार हो गई और मुल्ज़िम जो है वो जाके एन्जॉय करता है, उसको कोई परवाह नहीं है। तो अब कोई फैसला, कोई ऐसी नज़ीर हो तो उनको नज़ीर जो है वो पेश की जाए किसी भी फोरम पर, अदालती फोरम पर। नज़ीर चूँकि नहीं है, इसलिए अदालत ने उनको ज़मानत दे दी। अच्छा, और भी ग्राउंड्स रखे इस तरह की चीज़ों पे। अब मामला ये है कि देखें, जाएगा मामला अपील में। अब हुँ, चूँकि जिस तरह अगर पहले जब पुलिस कहती थी केस बनता ही नहीं है, तो उस वक़्त भी माँ-बाप जब डटे हुए थे कि केस भी बनता है, अगवा भी हुई, बच्ची की उम्र माइनर भी है, एक-एक चीज़ सच साबित हुई इन्वेस्टिगेशन में।
अब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर होने के बावजूद भी अगर ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो उस फैसले को, मेरी जहां तक इतलात है, कल मेरी बात भी हुई थी, मायूसी जरूर है खानदान में, लेकिन वो घबराया नहीं है, परेशान नहीं है। वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और जिन मुल्जमान की हाई कोर्ट से जमानत हुई थी उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। अब पूरी तैयारी के साथ इस केस से फाइट की जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि 2 साल लगे, भले 4 साल लगे, लेकिन मुल्जमान हम्म। ने जो जुर्म किया है, उस जुर्म के हिसाब से हमने जरूर उनको सजा दिलवानी है, पीछे नहीं हटेंगे। भले अकेले खड़े रहें, कोई हमारे साथ आवाज बुलंद करने वाला हो या ना हो, लेकिन मामला यह है कि जिनकी बहन बेटियां हैं वो ज्यादा इस मामले को लेकर परेशान है। हमने देखा अच्छा। पुलिस ने पहले गफलत लापरवाही की थी, प्रोसिक्यूशन ने मुकम्मल सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतों से इस तरह के फैसले आना वो काफी मायूस कौन साबित हो रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, एक मुझे ये बताइए कि इस फैसले में कोई ज़हरा काज़मी की स्टेटमेंट भी कोई वजह बनी है? क्या वजह क्या हुई कि क्यों अदालत ने बेल दे दी? देखें, बिल्कुल हाई कोर्ट का जब इन मुल्ज़मान की ज़मानत, जो निकाह खान और गवाह थे, उसमें भी उस बच्ची के बयान की 164 की उसका बयान था, उसको डिस्कस किया गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि ये मज़ीद तहकीकात का केस बनता है, यानी कि मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसमें ज़रूरत है। अच्छा, और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट को अदालत ने, हाई कोर्ट ने लिख दिया था कि ये जो हमारा फैसला है, उसको ट्रायल कोर्ट अपने ऊपर कोई असर ना ले, वो असरअंदाज नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अपने मेरिट के ऊपर अपने तरीके से फैसला करे। लेकिन आप खुद देखें, कोई भी लोअर जुडिशरी का, हमारे पाकिस्तान की पूरी की मिसाल है कि जज अगर हाई कोर्ट या ऊपर से ऊपर की बड़ी कोर्ट का कोई फैसला आता है, वो अपने ऊपर कैसे नहीं ले सकता है। जाहिर है उसको अपनी प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है, फ्यूचर भी देखना होता है, उसको सारी चीजें देखनी होती हैं। हाई कोर्ट के फैसले को कैसे वो एक साइड पे रख के अपनी तरफ से नया कोई फैसला कर सकता है या कोई मेरिट पे कर सकता है। यकीनी तौर पर असरअंदाज फैसले होते हैं, और इसमें भी होता हुआ नजर आया है। अब लेकिन मामला यह है शाहिद कि भाई। ना सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि ट्रायल कोर्ट में भी डिस्कस हुआ है इसी बयान पे कि चूंकि लड़की खुद कह रही है कि मैं अगवा नहीं हुई, तो हुँ। इसलिए जो अगवा का मामला है वो बनता नहीं है। अब मामला ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं, सीआरपीसी कह रही है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर कैसे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं? शायद भाई वही बात, हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट्स के इस तरह की नौयत के पहले भी केसेस कवर करते हैं। मेरे ख्याल में ये केस जो है ख़त्म तब ही होगा जब बच्ची की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेरेंट्स के हक में आ जाएगी। जो मुझे अब ये लगता है कि अगर बच्ची आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम है, किसी भी वजह से कायम है, और वो कोर्ट के आप सामने आके यही कह देती है कि मैं किडनैप नहीं हुई और मैंने मर्जी से शादी की है, तो फिर मेरे ख्याल में पेरेंट्स के हक में फैसला नहीं आएगा। जैसे वो निम्रा काज़मी केस था, उसमें भी यही हुआ था कि लड़की जब तक शौहर के साथ रहना चाहती थी वो रही, चाहे उसकी एज जो भी डिटरमिन हुई या नहीं हुई, और उसके बाद मेरे ख्याल में वो बाद में उसकी अलहदगी हो गई। तो मेरे ख्याल में अभी नहीं, इस उसके केस बाद में भी उसमें उसमें किसी दिन हम वीडियो करेंगे, मैं आपको ऐसे हकायक बताऊंगा, आप खुद भी चौंक जाएंगे। लड़की एक दफा नहीं, वो अच्छा, 2 दफा घर से भाग गई है। पता है आपको? वो लड़की फिर वो कहीं एक चली दफा गई है? नहीं, दूसरी दफा भाग गई है। अल्लाह माफ करे, मतलब अब अल्लाह हिदायत दे। उसके माँ बाप फोन करते हैं, बेचारे रास्ते में रहते हैं। अब क्या बंदा करे, मतलब माँ बाप क्या करें अभी बेचारे बंदे। वो कहाँ चलेगी दोबारा वो? क्या फिलहाल खबर है? उसी बंदे के पास दोबारा गई है, लेकिन भाग के गई है। अब मतलब हालांकि फिर जो पेरेंट्स डेरा को गाजी छोड़ खान, दिया। हाँ, डेरा गाजी खान की अदालत का जो फैसला था, आपको याद होगा, जिसमें बच्ची खुद पेश हुई थी दारुल अमान से, और वहां पर भी एलिगेशन लगाए गए थे लड़के की तरफ से भी और उसकी सास की तरफ से भी कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, किसी के साथ जा रही थी, हमने अपनी इज्जत बचाई, जान बचाई, और उसके बाद फिर हमने पुलिस के जरिए बच्ची को रिकवर किया, फिर दारुल अमान भेजा। दारुल अमान में डेरा गाजी खान के जज के पास स्टेटमेंट हुआ। बच्ची ने कहा कि मुझ पे तशद्दुद होता था, इसलिए मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। यहाँ कुछ अरसे में आई और माँ बाप वॉशरूम में ढूंढते रहे। 3 दिन बाद पता चला कि वो तो तौसा शरीफ पहुंच गई है। ये अलग एक तफसील से वीडियो बनाया गया है, इंशाल्लाह मैं सर आपके इंशाल्लाह सामने इस पे वीडियो मज़ीद करेंगे। फैक्ट्स रखेंगे। कोई मेरे ख्याल में अब फैक्ट्स इस तरह ही है कि इस केस ने भी उसी दिन ही सॉल्व हो जाना है जिस दिन बच्ची की जो स्टेटमेंट है, जो भी होगी वो देखिए दे देगी। फियाज भाई, और मामला मामला ये है कि स्टेटमेंट की तो कोई हैसियत नहीं है, फिर कानून क्यों बनाया? सवाल ये पैदा होता है, कानून बनाया क्यों है? किसके कहने पे बनाया? किसको खुश करने के लिए बनाया? या फिर अगर जब अमल दरामद नहीं करना, तो फिर ये इतनी बड़ी तकलीफ करने की जरूरत क्या थी? मतलब यार माँ बाप को कह पाकिस्तान में दें कि कौन ठीक से है, कानून पे अमल होता है सर? पाकिस्तान में तो कौन से फिर कानून पे अमल होता है? यहाँ पे तो ऐसे तो ही फिर ये बस चल ढोंग रहा है रचाने सब की जरूरत निज़ाम। नहीं है ना। ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है ना, फिर आप बोल दें कि लावारिस बिल्कुल। हैं, कोई पूछने हाँ, वाला नहीं है। वैसे मेहदी काज़मी साहब को बुला के कह दें जी ये कानून ज़रूर बना हुआ है, लेकिन ये आपको इंसाफ देने के लिए नहीं बना हुआ। आप अपना घर में बैठ जाएँ आराम से। मेरे ख्याल में फिर उनको ये कह देना चाहिए।
उनको क्या पूरे पाकिस्तान में जिन जिन की बेटियां जाती हैं, बल्कि हुकूमत को इश्तिहार लगा देना चाहिए, अदालतों के बाहर लिख के लगा देना चाहिए कि कानून हमने बनाया था, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ किताबों की जीनत के लिए बनाया था और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अदालतों के बाहर लिख के लगा देना चाहिए, बल्कि थानों के बाहर लिख के लगा देना चाहिए कि थानों में भी माँ बाप जाते हैं, पहले उनको पुलिस रुसवा करके भगा देती है कि देख, अगर कोई शिकायत शिकायत लेके जाता है कि मेरी बेटी घर से भाग गई या कोई अगवा करके ले गया, तो पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि 2 दिन बाद निकाहनामा आ जाएगा, देख लेंगे। 2-3 दिन, 4 दिन चक्कर कटवाते हैं, 2-3 दिन के बाद निकाहनामा वहाँ थाने पहुँच जाता ऐसे है, ही है। उसके बाद मामला खत्म। फिर उसके बाद अगर माँ-बाप बेचारे फिर कोशिश करते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहाँ रुसवाई होती है, तो फिर कहाँ जाएँ बेचारे? और उनका और यही बात है कि इस मुआशरे में इंसाफ जो है वो बज़ाहिर नापैद हो चुका है। शाहिद भाई, आप अपनी जज़्बात का इज़हार भी कर रहे थे, अपने जो फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने रिपोर्टिंग भी की। हम आपको सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस केस में ना सिर्फ़ मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। अपनी दुआओं में इंशाल्लाह। याद रखिए। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।